कि अखिलेश को नसीहत, दोबारा ऐसी गलती ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अब अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार के हर विकास कार्य पर अपना स्टिकर लगाने की कोशिश करने वाले अखिलेश यादव की किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिनके विकास का दावा अखिलेश यादव करते हैं, वहां से भी उनके चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। तो यूपी के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनकी ओर से यह ट्वीट किया गया है, जो ट्वीट आपको हम दिखा भी रहे हैं। और उन्होंने अखिलेश यादव को इस बात की चुनौती दी है कि जहां पर योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, मेरे चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है कि मैं किस सीट से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अखिलेश यादव जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और इससे ऐसा लग रहा है कि उनमें विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और इसीलिए एक सेफ सीट की तलाश लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान 28 सीटों पर 10 फरवरी को होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं अपर्णा यादव ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करती हूं। मेरी क्षमता के अनुसार जो भी काम मुझे सौंपा जाएगा उसे मैं करूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है और मैं राष्ट्र का काम करने जा रही हूं। दूसरी ओर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी भी ग्रेटर नोएडा के आज दौरे पर रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छोटी भाई की पत्नी अपर्णा यादव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपर्णा यादव के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हुई हैं, सदस्यता उसकी ग्रहण की है, तो मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उनका जो फैसला लिया है उसका हम सम्मान करते हैं और उसका सम्मान करते हुए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और जब अपर्णा यादव से पूछा गया था कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार का जो कार्यकाल था उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, तो अपर्णा यादव ने भी इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं परिवार के ऊपर, हमारी जो सरकार रही उसके ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती हूं, लेकिन हां, क्योंकि अब मैं बीजेपी में हूं और इसीलिए मैं चाहती हूं कि प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के निर्णय पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निशान साधते हुए कहा है कि अखिलेश जी हर काम में बीजेपी की नकल करते हैं। योगी जी के चुनाव लड़ने के बाद से उन पर भारी दबाव था और कहीं से भी चुनाव वो लड़ लें, सपा की पराजय होना सुनिश्चित है। बीजेपी सरकार बनाएगी और अखिलेश जी ताली बजाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा तंज कसा। अखिलेश यादव जी पर अब इतना दबाव था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी पराजय सुनिश्चित है। अखिलेश यादव जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। भाजपा जिस काम को कर लेती है, अखिलेश यादव जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो घोषणा पत्र को लेकर के भी कह चुके हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। अखिलेश यादव जी इस चुनाव में भी पीछे ही रहेंगे, हम सरकार बनाएंगे और वो ताली बजाएंगे। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि जो परिवार नहीं संभाल सकता वो प्रदेश को क्या संभालेगा। पिछले चुनाव में पिता से अध्यक्ष पद छीना, चाचा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और इस चुनाव में परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गई, क्योंकि वो भी जानती हैं कि महिलाओं का सम्मान केवल बीजेपी में है। अपर्णा यादव इसीलिए हमारे साथ आ गई। जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि बेटियों का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में भाजपा में उन्होंने अपनी आस्था जताई है और ये बात स्पष्ट कर देती है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है। परिवार के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो सरकार रहते हुए वो महिलाओं का सम्मान क्या। अयोध्या में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान सामने आया है। परमहंस आचार्य का यह बयान आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत को लेकर आया है। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि अगर एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ जाए तो देश में एक भी मुस्लिम या एक भी ईसाई दिखाई नहीं देगा।
बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाए, इसके बाद देश में एक भी मुस्लिम और एक भी ईसाई दिखाई नहीं पड़ेगा। न कोई खून खराबा होगा, न कोई शोर शराबा होगा। मानवता की एकमात्र जगह सनातन धर्म के भगवा ध्वज के नीचे हर कोई स्वतः ही भागता हुआ, दौड़ता हुआ इकट्ठा हो जाएगा। भारत पहले हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, इसके बाद भारत अखंड बन जाएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर यूपी में सपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के हर गरीब परिवार को 18,000 रुपए की मदद हर वर्ष दी जाएगी। वहीं उन्होंने समाजवादी महिला पेंशन को फिर से शुरू करने का वादा भी किया। साथ ही कहा कि पहले समाजवादी पेंशन 6,000 रुपए देते थे, अब इसका विस्तार करेंगे। इसी तरह अन्य जातियों का भी विकास करने के लिए आगे आएंगे। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। अखिलेश जी, मेरठ में सिवाल खास विधानसभा सीट जो है वहां पर जो जाट समुदाय है, महासंघ है, उनकी चिंता होनी चाहिए। 14 जनवरी को हुए समाजवादी पार्टी के आयोजित वर्चुअल रैली को लेकर चुनाव आयोग ने नसीहत देते हुए कहा है कि ये सपा का पहला मामला है और इसीलिए पार्टी को सलाह दी जाती है कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें और कोविड नियमों का पालन करें। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का किसी भी तरीके से उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने 2 और सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अभी तक समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की ओर से कुल 40 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। जारी की गई इस लिस्ट के अनुसार मुजफ्फरनगर से सौरभ और छपरौली से प्रोफेसर अजय कुमार को समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी नीरज मौर्य को शाहजहांपुर के जलालाबाद से टिकट मिला है, जिसके बाद से स्थानीय सपा विधायक शरदवीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। टिकट मिलने के बाद नाराज होकर शरदवीर ने बीजेपी में जाने का फैसला किया। बीजेपी ने मौजूदा विधायक उमेश मलिक पर बुढ़ाना से फिर से भरोसा किया है। बुधवार को उमेश मलिक ने समर्थकों सहित पहुंचकर बुढ़ाना सीट पर नामांकन किया। इस दौरान उमेश मलिक के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उमेश मलिक बीजेपी के पुराने नेता हैं और दंगों के मामले में उन पर मुकदमे चल रहे हैं। और अब खबर संभल से है, जहां नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और रामपुर के सांसद आजम खां के करीबी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता कौसर अहमद पर 42 लाख रुपए की धनराशि गबन करने के आरोप में
डीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल सपा के पूर्व चेयरमैन ने वाहन खरीद में गबन किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की थी। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।